ब्रेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमारे रामगढ़ में ब्रेड नहीं आ रही कम से कम 7-8 दिन से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही ब्रेड बनाई जाए। क्या योगेश? बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर योगेश भाटिया से बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने ब्लॉग अभी शाम को शुरू किया है और रोमा बना रही है चूल्हे पे ब्रेड। देख सकते हैं टाइम पास करने का हमारा सबसे बढ़िया तरीका। ये इसका चूल्हे एक पे तरह ब्रेड। से अवन है, पतीला इसके नीचे ब्रेड मेकर है। तो 4-5 दिन से ब्रेड नहीं है रामगढ़ में, तो मैंने योगेश को बोला चलो हम ब्रेड बनाते हैं इसी में। टाइम पास, आग भी सेक ली। देखो, एक पंथ दो काज, हर तरह से हर चीज़ को यूटिलाइज कैसे किया जाता है पहाड़ों में, ये हम आपको बता रहे हैं। ये आग भी जल रही है, हम आग भी सेक रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है रामगढ़ में। रामगढ़ में इस टाइम पे टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल 14 डिग्री। देव हमारी ब्रेड बना रहे हैं। हमारी मतलब हमारे आटे की या जो भी रोमा ने यूज़ किया है। आटे की ब्रेड। कौन सी? आटे वाली ब्रेड। अरे वाह, आटे की ब्रेड बन रही है। अब देखो सक्सेस होती है नहीं होती। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ब्रेड बनाने का, तो मैंने सोचा चलो दिखाया जाए ब्रेड मेकिंग कैसे होती है। और इसके साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं नज़ारे। पहाड़ों के। मौसम कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, ठंड बढ़ चुकी है, हम ट्रिपल लेयरिंग में आ चुके हैं। और हाँ, और जो भी परेशान हो चुका है ठंड से तो कुकड़ू हो जाता है। कोट भी पहन चुका है। यस, कोट तो इसके पुराने कोट पड़े ही हैं, इसका नया कोट मिल नहीं रहा, नहीं तो नया कोट भी ले आते। नहीं है, अंदर पड़े इसके 2-3 कोट पड़े हैं। तो फिर वो पहनाया करो ना इसको। अच्छा, वो गंदे हो जाते हैं ना। नहीं वो इसलिए नहीं अभी पहना है। अभी इतनी ठंड है कि इससे इसको कंफर्टेबल है। वो मोटे कोट है इसके। वो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए यूज होगा। चलो तो फिर नेक्स्ट मंथ के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी उसके भी लेयरिंग बढ़ते चलेंगे। हाँ, वो तो नेचुरल है, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, ये था अभी तक का अपडेट। आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे ब्रेक के बाद। मैं वेट कर रही हूँ इसका कि आग बंद हो, सिर्फ अंगार के ऊपर ये उठा के रखूँ तो ये फिर इंडक्शन का काम करेगा। हैवी बहुत है तवा, कम से कम 5-6 किलो का तवा ही है। इतना होगा। और फिर अंदर ब्रेड बन रही है। और फिर ऊपर से तुमने उसके ऊपर वो भी रख दिया। ये देखो ब्रेड कैसे बन। ये देखिए, ब्रेड बॉक्स के अंदर ब्रेड बन रही है। खुशबू आ रही है इसमें। हाँ, धीरे धीरे, वो तो नेचुरल है, जैसे जैसे पकेगी खुशबू आएगी ब्रेड की। तो रोमा, चलो फिर चलते हैं, थोड़ा वॉक कर आते हैं तब तक। चलो। चूल्हे के साइड से एक तरह गरमाइश में ब्रेड बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमारे रामगढ़ में ब्रेड नहीं आ रही कम से कम 7-8 दिन से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही ब्रेड बनाई जाए। क्या योगेश? बिल्कुल है या नहीं? सजेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा। तो मैंने योगेश को बोला है कि ये आग तो बंद हो गई है, अब अंगार के ऊपर तवा आप रख दो क्योंकि हम निकल रहे हैं वॉक के लिए। ये तब तक बनता है तो हम निकले वॉक के लिए। जो ही वॉक कर आया है, पर इसके नखरे ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल नखरे ख़त्म। अभी आ रहे हैं। तो हम वॉक के लिए हो गए रेडी और साथ में खा रहे हैं ऑरेंज। थोड़ी डाइजेशन के लिए विटामिन सी ज़रूरी है। और यहाँ ड्राइनेस होने लग गई है बहुत ज़्यादा विंटर्स की वजह से। तो विंटर्स में विटामिन ई और विटामिन सी वो ज़रूरी होता है। विटामिन डी तो हमें वैसे ही धूप से मिल जाता है। हाँ, चलो वॉक करते हैं फिर। हाँ, क्योंकि ठंडा भी हो रहा है, फिर रात अंधेरी भी हो जाती है जल्दी से। हाँ, थोड़ा अंधेरा जल्दी हो जाता है, सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अब थोड़ा सा जल्दी जाएंगे और जल्दी आएंगे। थोड़ा सा ही वॉक करेंगे पर चलते हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ, योगेश आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो वॉक के लिए कपड़े रेडी, फिट, शू पहन लिए गए हैं। तो चलते हैं फिर। मौसम देखो पहाड़ों का। शाम का वक्त है और
ऐसे लग रहा है सामने जैसे स्नो गिर रही हो। वाइट हुआ पड़ा है सारा, मगर बादल लगा है और चंदा मामा स्माइल कर रहे हैं। मैं वही देख रही थी, चंदा मामा हमें नहीं इसमें दिख रहे, बहुत प्लेन से दिख नहीं पा रहे ना, क्लाउड्स है ना, हाँ तो इसलिए दिख नहीं रहे। योगेश ये जो ऑरेंज है ना बहुत खट्टा था, है ही, पता नहीं क्या बहुत खट्टा, पूरा मुंह खट्टा कर दिया इस ऑरेंज ने। चलो विटामिन सी 3 दिन के बराबर हो गया ना, कल मत खा, 3 दिन मत खाना। ऑरेंज खाते खाते वॉक कर रहे हैं और इतना मुंह खट्टा कर दिया ना, इतने दांत खट्टे हो गए ऑरेंज। तेरे दांत खट्टे कर सकता है कोई? यस। परे हो। तो दोस्तों वॉक करते करते फिर वही, ज़्यादा बातें नहीं करते हम लोग थक जल्दी जाते हैं बात करते करते, तो आपसे फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाती। नेचुरल है, जब वॉक करते हैं तो बातें कम करते हैं, जिससे कि स्टेमिना गिरता है वो बात करने से। तो बेटर है हम बात कम करें। और आप लोगों के साथ इतनी वॉक कर ली है, अभी वापसी आते वक्त फिर मिलते हैं। यस। आप ही चलो, क्योंकि हमारा चप चप आवाज़ें आएगी, मैंने वो उसको नहीं है। देखो योगेश, नीचे खेत भी साफ होना शुरू हो गए ना। बिल्कुल। और आड़ू प्लम का टाइम आ गया। खेत अब ये इनमें खाद डालने का टाइम आ गया। वो गोबर डल रही है। हाँ, गोबर खाद डल रही है। और हाँ। साथ में इनकी कटिंग का टाइम आ गया। कटिंग भी आ गया, और देखो बुआई भी कर रखी है लहसुन की। वो लहसुन की बुआई है, अगर दूर से देख रहे हैं ना, लाइनें लाइनें बनी हुई हैं, हाँ, वो लहसुन है। और प्याज भी बो रहे हैं, और फिर 15-20 तारीख से शुरू हो जाएगा मटर बोना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मटर बोना भी शुरू हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं नदी का पत्थर कितना सफ़ेद दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा। व्यू तो अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। ये दिख गया चांद, छोटा सा स्माइली मून। स्माइली मून है आज। तो हम वॉक करते करते ये सब चीज़ें भी आपको दिखाते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं, बाकी जितना जितना हो पाता है उतना ही दिखा पाते हैं। पर चलो वॉक करें फिर, क्योंकि वॉक करना ज़रूरी है। पर योगेश जो भी कहो, इन नज़ारों के साथ इवनिंग वॉक का मज़ा ही कुछ और है। वो तो बिल्कुल फ्रेश एयर। हाँ, एंड नज़ारे पहाड़ों के। यस। तो हम थोड़ी वॉक करके आए और थक गए, तो यहाँ आके बैठ गए। ये हमारा अड्डा है बैठने का, थोड़ी देर वॉक के बाद। वॉक के बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी घर हमारा तकरीबन 50-100 मीटर की दूरी पे है। हाँ, तो हम 1 किलोमीटर के आसपास की वॉक करते हैं अभी के लिए। अभी कम कर दिया हमने। हाँ, क्योंकि अभी ना मौसम भी थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सांस ज़्यादा चल रही है, और फिर हमारा अभी स्टेमिना भी नहीं बना। हाँ। गलत क्यों बोलना एक है? और चीज़ है ना, रात भी जल्दी हो जाती है। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो हमने भी हो बोला जाती रात है, को ज़्यादा लंबी वॉक नहीं हो पाती है। नहीं तो 2 तो आराम से कर लेते हैं हम 2 किलोमीटर। और फिर दूसरा एक और भी है ना रोमा, हम भूल जाते हैं कि हम भी आगे उम्र में बढ़ रहे हैं। हमारी क्या उम्र हो गई है इतनी? अब ये तो आप बताएंगे। मेरी तो नहीं हुई है, आप हो गए होंगे बुढ़े तो ठीक है, मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ। तो चलो मिलती है फिर साथ। और थकावट हो जाती है, बहाना है ये तो ये दोस्तों। यस। तो चलो फिर घर की तरफ चलते हैं घर की तरफ। तब तक रोमा को बोलता हूँ थोड़ा सा कैमरा घुमा के उस तरफ दिखा दे, ऑरेंज हो रहा है आसमान। हाँ, थोड़ा थोड़ा आसमान ऑरेंज हो रहा है, सनसेट हो गया है, तो पीछे पूरा ऑरेंज, और ऊपर चंदा मामा स्माइली। तो चलो योगेश, अब लेट हो गया है, अब लेट हो रहा है, अब तो भी बढ़ रहा है, चलते हैं फिर। और कुछ न्यूज़ भी मैंने ऐसी आ जाती है कि गुलदार यहाँ आ गया, गुलदार वहाँ आ गया, तो चलो भैया इससे पहले गुलदार आए, हम अपने घर चले जाते हैं। तो घर आते आते अंधेरा हो गया, हमारे घर की सारी लाइटें जल गई हैं। ये सारी अभी सिर्फ लाइटें जो जल रही हैं, ये सोलर लाइट्स हैं। तो अब चलते हैं हम घर को, लाइटें जलानी है घर की सारी। और जोई भी चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे भी जाना है। उसका तो पेट ही नहीं भरता, जितना मर्जी घुमा लो उसको,
योगेश चला गया घर, मैं भी जाऊँ भाई, रात हो रही है। घर पहुँचे तो सबसे पहले हमारे घर की लाइटें जल गई और जोई को बाहर निकालने की तैयारी, क्योंकि जोई भी कह रहा है मेरे को बाहर आना है। और ये जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा कैदी सीधा बाहर। जोई 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 जोई, मम्मा गई थी ना, आप भी गए थे पहले। तो पहले इसको हटाते हैं, देखते हैं, क्योंकि हीट बहुत तेज़ है, ये भी करना है। अब ये ब्राउन हुई है या जली है ये पता नहीं चल रहा। देखो योगी, जली कहाँ है अभी? नहीं नहीं, ये तो अभी कच्ची है। टाइम लगेगा अभी तो मुझे कच्ची लगा, है। पर खुशबू बहुत अच्छी आ गई। हाँ। तो इसको रखेंगे साइड। अब इस वाले को इसके ऊपर, ये ऐसे ही बंद रहेगा पूरी रात को 2-4 घंटे तक। तो चलते हैं फिर अंदर अब, ठीक है योगी? सूप पियोगे आप? यार भूख तो नहीं लग रही। सूप भूख थोड़ा ना होती है, चाय के बदले सूप पी लो। यार ऐसा है, देखो सूप मैंने बना के गई हूँ। हाँ हाँ, क्या बोलते हो? थोड़ी देर भारी है, सही तो हो जाए। बाहर ही बैठोगे? चलो। तो योगेश नहीं माना सूप के लिए, क्योंकि इनको तो पेट्रोल चाहिए। अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्या बोलते हो? पेट्रोल भी नहीं मिलेगा आपको? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने आज सूप में बनाने में, और आपने उस सूप को निरादर किया मेरे इतने प्यारे सूप को। तो कोई बात अगर ऐसा नहीं। निरादर लग रहा है तो एक काम करो, हाँ, तुम सूप दोबारा बना दो। मतलब दोबारा? अभी इसका मतलब आपको यहीं बैठने का मूड है? मैं तो भारी बैठूंगा आज, अभी थोड़ी देर तो भारी चलो बैठूंगा। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, अच्छा हाँ, लग रहा अच्छा है। नहीं लग रहा यार, ठंडा अंदर ठंडा। जाके ना इतना नहीं, अच्छा फिर नहीं बंद ही बैठने हैं, और फिर कुछ नहीं तो टीवी, या झगड़ा करोगे आप मेरे से फिर? मैं क्या झगड़ा करूंगा? क्योंकि आपका काम है झगड़ा करना। नो 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 नो। तो चलो थोड़ी देर हम गप्पे मारते हैं। बिल्कुल। मैंने इसको बाहर पकड़ा गोदी में, और ये गोदी में ही सो गए महाराज जी। इतना थक जाता है ये दिन भर, ये देखो कैसे थक के सोया हुआ है। पर इसको दिन भर चौकीदारी करनी है। ये देखो सो गया, इतनी बातें करने के बावजूद नहीं उठ रहा। ये सो रखा है गोदी में, पता है? हाँ, सो गया होगा। थक रखा है, इतना थकावट है ना इसे, इतनी थकावट है, मान सकता हूँ। क्या करे, चौकीदारी देनी है, दिन भर बैठा रहता है गार्डन में। ये देखो इतनी बातें हो रही है तो भी नहीं उठ रहा। तो बाहर अंधेरा हो गया था, तो मैंने योगेश को बोला आप तवा ही उठा के ले आओ यहाँ पर। योगेश ये उठाओ आराम से, कपड़े से, किसी ये कपड़े से, हाँ, क्योंकि बहुत गर्म था ना, तो ये उठाओ। तो ये हमने और उठा दिया इसको खोलो, और आराम से खोलो। खोलो खोलो खोलो। वाह, तो ये हमारी ब्रेड रेडी हो गई है। इस ब्रेड को हम अभी बाहर निकाल के देखते पहले ठंडा करो, उल्टा करो इसको। 1 मिनट प्लेट देती हूँ, इस पे उल्टा करो। देखो निकलता है, उल्टा कर दो। निकल रहा है। ये बन गई हमारी ब्रेड। ओहो हो, धुआं निकल रहा है। ये पूरी ब्रेड रेडी हो गई है दोस्तों। और चलो अब मैं कटिंग करती हूँ, फिर कैसी लगेगी। नहीं, अभी इसे ठंडा होने दो, उसके हाँ, बाद वैसे कटिंग थोड़ा करना। ठंडा होने दो, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसका एक्चुअल टेस्ट है। पर मुझे लग रहा है पक पूरा गई है। नहीं योगेश कर सकते हैं कटिंग, मैं करूँ? आप अभी आओ। जल्दबाजी क्यों करनी है, मेरे कल कर को लेंगे कटिंग, थोड़ा ठंडा होने दो। नहीं नहीं अभी। तो ये रोमा कटिंग कर रही है ब्रेड के स्लाइसेस बना रही है। और मैंने इसे बोला भी था सुबह कर लेंगे, नहीं, और वो ब्रेड टूट गई। छोड़ दो। नहीं, वो थोड़ी सी टूटेगी ना साइड। हाँ, तो थोड़ा पर छोड़ दो ना, बहुत सुबह अच्छी करना। कटिंग है। हाँ, अंदर जैसे सुबह करना, थोड़ा वो ठंडी हो जाएगी तो उससे बेटर रहेगा, है ना? चलो ठीक है। ठीक है। एक पीस काट दिया कि ब्रेड पक गई है। हाँ, ब्रेड पक गई है, वो तुमने चेक कर लिया। डन। डन है। तो दोस्तों ये हमारी ब्रेड रेडी हो गई है, और अब हम आपके साथ इस ब्रेड को कल टेस्ट करेंगे। डन। आज का ब्लॉग ब्रेड बनाने में
इवनिंग वॉक में, नज़ारे पहाड़ों के साथ, यस, और रोमा के साथ, जोई के साथ। तो खैर हमेशा ही रहता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर होती है यार। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।